हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जतिन चौहान और आज हम सीखने वाले हैं ब्लड का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सीखा था कि ब्लड होता क्या है, व्हाट इज ब्लड, एंड ब्लड के प्रकार यानी कि पार्ट ऑफ ब्लड कितने पार्ट में डिवाइड होता है ब्लड, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, ब्लड कार्पस सेल्स हो गई, उसमें भी 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। उनके बारे में हमने जाना था कि ये ब्लड बनता कहां पर है, कितनी उसकी लाइफ स्पैन होती है, फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो आज की वीडियो मैंने बनाई है उसके सेकंड पार्ट की, जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है कि कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। तो आज हम शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे मन में आता है कि जो ब्लड ग्रुप है इसके फादर कौन है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो ये डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर नाम के व्यक्ति ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में जो उसका पूरा स्टाफ था इस यूनिवर्सिटी का, उनका ब्लड सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया था सबका, और उसमें ही जो ब्लड का सीरम होता है एंड आरबीसीज, उन दोनों के मिक्सचर में से इन्होंने ब्लड ग्रुप को फाइंड किया था। उसमें इन्होंने क्या फाइंड किया था, इन्होंने फाइंड किया था कि ब्लड जो होता है वो 3 ग्रुप का होता है, ए बी सी। इन्होंने पहले सी ग्रुप को भी डिफाइन किया था कि 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी सी। किसने, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टेनर। 1900 में इन्होंने इसको करा था। एंड किसमें करा था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वीना, इसका जो स्टाफ था उसके आरबीसीज प्लस सीरम। कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ वीना थी उसके जो पूरा स्टाफ था, उसके स्टाफ के जो ब्लड सैंपल लिया था, उसमें सैंपल में क्या लिया था, आरबीसीज और सीरम। उसमें से ही इन्होंने ब्लड ग्रुप को फाइंड किया था। फाइंड क्या किया था कि ब्लड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ए बी एंड सी। सी जो ग्रुप है वो बाद में जाकर क्या बन गया था, ओ। ओ माने होता है जर्मन, जो जर्मन लैंग्वेज में होता है, ओ का माने ओने। जर्मन टर्म है ये एक ओ ओने, जिसका मीनिंग है विदाउट और जीरो, ओने, इसलिए ओ ग्रुप आया। ओ ग्रुप का मीनिंग क्या है जर्मन भाषा में, ओने, और जिसको हम बोलते हैं विदाउट या फिर जीरो। बाद में आया, फिर उसके कुछ दिनों बाद जैसे फ्रीक्वेंटली ये चेक कर रहे थे इस सैंपल में, तो धीरे धीरे एक ग्रुप और सामने निकल गया जिसको इन्होंने नाम कर दिया ए बी, जो कि हमारा 4th ग्रुप है। आप सभी को पता है कि ग्रुप 4 होते हैं ए बी, और एक कॉम्बिनेशन होता है ए बी का एंड एक होता है ओ। ये कि इनका जो डिस्कवरी थी वो किसने था, कार्ल लैंडस्टेनर ने, लैंडस्टेनर। ठीक है, ये समझ में आया। कार्ल लैंडस्टेनर को 1930 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इसी वजह से नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। कार्ल लैंडस्टेनर को 1930 में प्राइज फॉर
मेडिसिन। कार्ल लैंडस्टेनर को 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए। ओके, और यही ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर को ही फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम कि जो ये ब्लड ग्रुप होता है कि ये उनको हम कैसे पहचानते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है या बी है या फिर ओ है या फिर ए बी है। तो इसको पहचानते हैं जो हमारा आरबीसी होता है, पूरे ब्लड में जो हमारा आरबीसी होता है उनमें एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिनको हम एंटीजन भी बोलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को ही हम एंटीजन बोलते हैं। तो उसी के बेस पे हम ये सब ग्रुप को डिटरमाइन कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एंटीजन, जो कि फाइंड कहां होते हैं, मिलते कहां पर हैं, आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या फिर एंटीजन हम जिसको बोलते हैं। अब ये एंटीजन है, एंटीजन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन को हम ए और जी से भी डिनोट करते हैं, यानी कि एंटीबॉडी जनरेट करने वाली, एंटीबॉडी को जनरेट भी करते हैं ये। तो 2 टाइप कौन से होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। 2 एंटीजन होते हैं, 2 ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। उसी के बिहाफ पे हम जो ब्लड ग्रुप होता है उसको डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ डीपली। पहले हम समझते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है, थोड़ा सा समझा देता हूं। ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड का 2 पार्ट बताए थे, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस सेल्स। प्लाज्मा में क्या होते हैं, एंटीबॉडी। एक मैंने बताया था कि ये क्या करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसकी पूरी पाचन क्रिया को कंप्लीट करवाते हैं। जो उनका डाइजेस्टिव फूड होता है, डाइजेस्टिव एनर्जी होती है, पूरी बॉडी में पहुंचाती है। एक इनका काम होता है कि इनके अंदर एंटीबॉडी भी होती है, प्रतिरोधक क्षमता भी इनके पास होती है। एंटीबॉडी का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। लेकिन जब हम डायग्राम में लेते हैं तो सिंगल ये वाला पार्ट लेते हैं एंटीबॉडी को दर्शाने के लिए, ऐसे करके। ठीक है, एंटीबॉडी हो गई। इसमें भी ब्लड कार्पस सेल्स में हम कौन से में से लेते हैं, आरबीसीज में से। इसके अंदर क्या पाई जाती है, आरबीसी के अंदर मैंने अभी साफ बताया आपको कि इसके अंदर ही एंटीजन पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एंटीजन्स, एंटीजन मैंने बताया दो टाइप के होते हैं एंटीजन्स, ए और बी। जो एंटीजन ए होता है उसको हम किस तरीके से देते हैं, ऐसे करके
ये आप देख सकते हैं जो डायगोनल शेप होते हैं, डायगोनल शेप में हम इसको एंटीजन को लेते हैं, और जो बी होता है उसको हम लेते हैं राउंड शेप में। जो एंटीजन बी होता है उसको हम किसमें लेते हैं, राउंड शेप में। थोड़ी राउंड सी शेप होती है इसकी एंटीजन की, ठीक है। बी, इसके यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप को ए बी के एंटीजन्स ए एंड बी के बिहाफ पे ही हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। एंटीजन्स को मैं एक बार यहां दिखा देता हूं। ए, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये होते हैं। और एंटीबॉडी कैसी होती है, सिंपली ये होती है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि एंटीजन ए के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है और एंटीजन बी के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है, हम आगे सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आगे, और गहराई में समझाता हूं थोड़ा सा कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन होते हैं और कौन कौन से एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया आपको कि जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, और जो आरबीसीज की सेल्स होती हैं उनमें एंटीजन पाए जाते हैं, जिसके बिहाफ पे हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि इस ग्राफ से कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होते हैं, कौन सी एंटीबॉडीज होती है, एंड किस ब्लड ग्रुप में कौन कौन से ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से ब्लड ग्रुप किस किस से रिसीव कर सकते हैं ब्लड ग्रुप। तो फ्रेंड्स देखते हैं, और किस वजह से ये ब्लड ग्रुप डोनेट और रिसीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए पहले तो छोटा सा वो बता देता हूं कि जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज, अगर जो एंटीबॉडीज बी है तो वो बी के लिए हानिकारक है। जैसे ये कोई ए है और ये बी है, अगर जो ए वाले के पास बी का दुश्मन है, ए वाले के पास ये ए है ये बी है, तो अगर जो ए वाले के पास बी का दुश्मन है तो बी ए के पास नहीं जा सकता, वरना वो जो है, क्योंकि वो ताकतवर दुश्मन है, वो बी को पीट के भगा देगा या मार देगा, तो उसकी वजह से वो पूरी बॉडी क्या है, खत्म हो जाएगी। तो सीखते हैं इस डायग्राम से ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, ठीक है। और एंटीबॉडी जो कि मैंने बताई है प्लाज्मा में पाई जाती है, तो ब्लड ग्रुप ए जो है उसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, बी, एंटीबॉडी बी। इसका आकार देखिए, आकार से समझने की कोशिश करिए। मैंने बताया था कि जो एंटीजन ए होता है वो कैसा होता है, डायगोनल शेप में, एंटीजन ए कैसा होता है, डायगोनल शेप में होता है। और एंटीजन बी कैसा होता है, बी कैसा होता है, राउंड शेप में। जैसे बी का एक गोला हो गया ना, ये वाला गोला, ऐसे राउंड शेप में एंटीजन बी हो गया। तो एंटीबॉडी उसी अकॉर्डिंग इन पे काम करेगी। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि ग्रुप ए में, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी कैसी है, थोड़ी राउंड शेप में है। इसको थोड़ा राउंड शेप में कर लेते हैं, राउंड शेप में है। तो अगर जो बी वाला ग्रुप इसमें चढ़ा दिया, ठीक है, बी वाला ग्रुप इसमें चढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन में फंस जाएगी, ऐसे करके फंस जाएगी। तो क्या होगा, जब एंटीबॉडी बी एंटीजन बी में फंस जाएगी तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड चल रहा होगा उसको क्लोड कर लेगा, वहीं जमा देगा उसको, वहीं इसको जो सेल्स है उसकी उनको खत्म करना शुरू कर देगा। तो कुछ ही समय बाद क्या होता है कि जो बॉडी होती है इंसान की वो डेड होने शुरू हो जाती है और आदमी कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप को चेक करने के बाद ही ब्लड किसी में ट्रांसफर किया जाता है, किसी को दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी एंटीबॉडी और एंटीजन की बात। तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सी दी जाती है, एंटीबॉडी होती है, एंटी बी, जिसका डायग्राम है ये। ऐसे बी में कौन सी है,
ये, क्योंकि एंटीजन ए क्या होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल होता है। तो जो ये एंटीबॉडी ए है, अगर जो एंटीजन ब्लड ग्रुप बी में अगर तुमने ए का ग्रुप चढ़ा दिया तो क्या होगा, जो एंटीबॉडी ए है वो इसमें ऐसे फंस जाएंगी, तो फंसने के बाद वही क्लोटिंग जमना शुरू हो जाएगा और जो जिस पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी, इसी वजह से ब्लड ग्रुप रॉन्ग चढ़ाने की वजह से। तो बी ग्रुप में कौन सा था, एंटीजन एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप में कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ना तो ए और ना ही बी। इसी वजह से ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, एंटीबॉडी क्या काम करती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, कोई डिसीज हुई, कोई बीमारी हुई, कोई जर्म्स आया तो उसे लड़ने की शक्ति देती है एंटीबॉडी। तो जो ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वे बहुत ज्यादा बीमार भी रहते हैं, इसी वजह से उनमें ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, लेकिन इनमें एंटीबॉडीज होती हैं, जो आईजीजी एंटीबॉडीज हैं, जो कि मां से उन्हें प्राकृतिक मिली है, वो उनकी हेल्प करती है डिसीज से बचाने के लिए। फिर आते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ के पास, ओ उसमें एंटीबॉडी ए भी होती है और एंटीबॉडी बी भी होती है। तो ये क्या करती है, अगर हमने इसको चढ़ा दिया हमने ए वाले में, तो ए का एंटीजन कैसा है, ये वाला, तो जो इसका एंटीबॉडी ए वाली होती है वो तो चिपक जाएगी, लेकिन जो बी वाली बचेगी वो उस लाइफ को चला देगी आगे, वो ही उस लाइफ को आगे बढ़ा देगी। तो बात करते हैं एंटीजेंस की। एंटीजेंस मैंने अभी बताया कि जो ए ग्रुप है उसमें एंटीजेंस कैसा होता है, ये डायगोनल वाला एंटीजन ए। डिनोट हम किससे करते हैं, जो एंटीजन होते हैं उनको करते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से, और जो एंटीबॉडी होती है उनको किससे करते हैं, स्मॉल ए से एंड स्मॉल बी से। एंटीबॉडी को स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, एंड जो एंटीबॉडीज एंटीजन होते हैं उनको कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन ए है जिसका शेप क्या है, डायगोनल है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बी है, तो जो एंटीबॉडी बी है उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये क्या है, राउंड शेप एंटीबॉडीज की, तो वो इसमें फंसेगी नहीं। अगर जो एंटीबॉडी ए आ जाए तो वो इसमें फंस जाएगी, तो इसलिए बचा रहता है। और ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है जिसका शेप राउंड होता है, इसकी जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, डायगोनल के हिसाब से बन जाती है, वो इसमें नहीं फंसेगी, इसलिए ये भी बचा रहता है। एंटीजन वो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए इसको कोई भी अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई सी है नहीं। चाहे इसमें ए दे दो तो ए भी चल जाएगा, बी वाले दे दो बी भी चल जाएगा, ओ भी दे दो क्योंकि ओ में दोनों होती है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकती, इसे एनर्जी देंगी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसको नुकसान भी नहीं करेगा, चाहे इसे कोई सी भी दे दो। अभी एक डायग्राम से और समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप किसी को डोनेट करें, कंपेटिटिव करें किसी इमरजेंसी में, तो वो कौन कौन से कर सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए वाले को हम ब्लड ए भी कंपेटिबल कर सकते हैं एंड ब्लड ओ भी उसको दे सकते हैं। ऐसे ब्लड ग्रुप बी वाले को हम देना चाहे इमरजेंसी में कंपेटिबल करना चाहे उसके साथ ब्लड का, तो बी भी चढ़ा सकते हैं एंड ओ भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया है कि उसकी एंटीबॉडी अगर जो इससे कनेक्ट कर गई तो जो उसका और पार्ट बचेगा वो उसमें लाइफ को आगे बढ़ा देगा। ऐसे ही जो ए बी है ब्लड ग्रुप, उसमें हम ए भी दे सकते हैं, ब्लड बी भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं, कोई ए बी वाला है वो भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं एंड ओ भी दे सकते हैं। इसलिए जो ए बी ये वाला ब्लड ग्रुप है इसको हम यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जानते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो कौन सा है, ए बी। और ओ वाले को केवल हम ओ का दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। अगर हम इसमें ब्लड ग्रुप ए देंगे तो ये वाली एंटीबॉडीज को खत्म कर देगी, और अगर जो ब्लड बी देंगे तो बी वाला एंटीबॉडीज को खत्म कर देगा। इसलिए इसमें कौन सा जा सकता है, केवल ओ ब्लड ग्रुप वाला, ओ ही इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए इस वाले ओ को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, इस वाले ब्लड ग्रुप को। सो फ्रेंड्स ये था। अब मैं
डायग्राम और दिखाऊंगा आपको, जिसमें मैं और क्लैरिफाई करूंगा कि एंटीजन एंटीबॉडी का क्या मेन फंक्शन, कैसे कैसे काम करते हैं ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, मैंने एंटीबॉडी और एंटीजन को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए ये डायग्राम बनाया है। तो हम समझते हैं कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है और ये कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। सो ये मैंने सर्कल किस लिए बनाया है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो राउंड शेप में होती हैं, इसलिए सारे ब्लड ग्रुप राउंड बनाए हैं। अब बात करते हैं जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन कैसा होता है। एंटीजन कैसा होता है, ए, ये। और इसी में ही हम देखें कि अगर हमें पहचानना हो तो जैसे ये ए है, इसका जो ये कैप होती है ये कैसे होती है, थोड़ी ऊपर डायगोनल टाइप में होती है। तो इसमें एंटीजन कैसे है, डायगोनल, आप देखेंगे डायगोनल शेप में है, ठीक है। और ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीजन कैसा होता है, बी। जैसे इसमें ये थोड़ा राउंड शेप में होता है बी, ऐसे इसके एंटीजन भी क्या होते हैं, राउंडेड शेप में होते हैं। एंटीजन बी राउंड शेप में होते हैं। ब्लड ग्रुप के एंटीजन कौन से होते हैं, बी, जो कि राउंड शेप में होते हैं। ऐसे ही हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो उसमें एंटीजन कैसे पाए जाते हैं, ए और बी दो टाइप में पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, दोनों टाइप के इसमें एंटीजन इस ग्रुप में पाए जाते हैं। अब हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसमें एंटीजन ना तो ए है और ना ही एंटीजन बी है, इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीजन एब्सेंट है इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें एंटीबॉडीज की ब्लड ग्रुप में, क्योंकि इसी वजह से हम एक ब्लड ग्रुप में दूसरा ब्लड ग्रुप इसी चीज को, एंटीबॉडी और एंटीजन को देखकर ही हम किसी में कंपेटिबल करते हैं, या हम किसी को ट्रांसफर करते हैं या रिसीव करते हैं। देखिए जो ब्लड ग्रुप ए है उसकी एंटीबॉडी कैसी कौन सी होती है, बी, और उसकी शेप की हम बात करें तो ये होती है थोड़ी राउंड, थोड़ा सा आकार कैसा होता है, ऐसा। आप समझ सकते हैं कि जो ये एंटीजन बी है सर्कल, अगर जो ये वाला ब्लड ग्रुप ए में चढ़ा दिया, इसके बाद एंटीबॉडी कौन सी है, बी, जिसका शेप कैसा है, सर्कल, तो ये एंटीजन इसमें ऐसे आएगा गोला और ये फंस जाएगा, क्या होगा, फंस जाएगा इसमें गोला। तो गोला जब ये सर्कल इसमें ऐसे एंटीबॉडी फंस जाएगी तो क्या करेगी, ये इसको ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक माने क्लोट जमा देगी, इसका जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड होगा उसका क्लोटिंग हो जाएगा और जो पेशेंट है वो उसकी डेथ हो जाती है इसी वजह से, दूसरे ब्लड ग्रुप चढ़ाने की वजह से, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, दूसरी। जैसे ब्लड ग्रुप ए वाले में जो बी चढ़ा देंगे तो इसकी एंटीबॉडी बी है तो उसको क्लोट कर देती है, यही एक रीजन है। ऐसे हम समझेंगे ब्लड ग्रुप बी में इसकी एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए, जिसका शेप होता है थोड़ा डायगोनल टाइप में। तो अगर ये वाला ब्लड ग्रुप बी में चढ़ाएंगे तो इसका जो एंटीजन है वो आगे इसमें फंस जाएगा और इसकी भी ऐसे ही सेम कंडीशन होगी, क्लोटिंग हो जाएगी और ये ब्लॉक हो जाएगा। अब देखेंगे हम ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है। तो इसमें हम ब्लड ग्रुप ए भी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी भी दे सकते हैं और ब्लड ग्रुप ओ भी दे सकते हैं। इसमें क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसी वजह से आपने साइंटिफिक रीजन देख सकते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले ज्यादा बीमारी भी इसी वजह से होते हैं। तो इसमें कोई सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ये इसी वजह से यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, रिसिपिएंट कहा जाता है। अब ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए भी पाई जाती है, एंटीबॉडी बी भी पाई जाती है। इसलिए अगर इसमें ब्लड ग्रुप ए देंगे, ये वाला ब्लड ग्रुप इसको देंगे, तो जो इसकी एंटीजन है होते हैं वे इसकी एंटीबॉडी ए में फंस जाएंगे, तो इस वाले ब्लड ग्रुप की ये नहीं चलेगा, डेथ हो जाएगी। और ऐसे बी वाला देंगे तो ये इसमें फंस जाएगा एंटीबॉडी बी में,
तो ये भी नहीं चलेगा, और ये तो इसमें तो ये चल नहीं सकता, दोनों है। तो इसमें O वाले में केवल हम O वाला ब्लड ग्रुप ही कंपेटेबल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं O वाले को O वाला। सो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल डोनर है। तो आप इस चीज को देखकर ही अपना ब्लड ग्रुप भी पहचान सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले अपने बॉडी में से थोड़ा सा सैंपल लेना होगा, उसको फिर जो प्लेट्स होती हैं लैब में उनपे थोड़ा सा पतला सा ब्लड का सैंपल पतला सा करके उसमें रख के, और जो माइक्रोस्कोप है उसके नीचे अगर जो आप देखेंगे गौर से, तो आपको ये दिखेंगे एंटीजन। अगर जो डायगोनल शेप में दिखा तो यानी कि वो ब्लड ग्रुप ए है। अगर जो उसके चारों तरफ क्या दिखा, ये राउंड शेप दिखी, तो यानी कि वो एंटीजन बी है, यानी कि वो ब्लड ग्रुप आपको कौन सा है, बी। और अगर दोनों दिखेंगे डायगोनल बी एंड सर्कल बी, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी। एंड अगर जो उसके चारों तरफ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ना तो सर्कल दिखेगा ना ही डायगोनल, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप आपका है। अब फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव या ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होते हैं, जैसे हम बोल देते हैं बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो ऐसे ही उसका पता कैसे करते हैं, या वो किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर, जिसने ब्लड ग्रुप को फाइंड किया, डिस्कवर किया, उन्होंने ही 1940 से 1941 में ये रिपोर्ट दी। और इन्होंने काम किसके साथ मिलकर किया था, अलेक्जेंडर वीनर के साथ, जो कि एक अमेरिकन व्यक्ति थे। उनके साथ ये इन्होंने खोज की, जिसमें इन्होंने बताया कि जो आरएच होता है, आरएच कहां से लिया गया है, रीसस माने होता है बंदर। तो बंदर में ये खोज की गई थी सबसे पहले 1940 से लेकर 1941 में। और ये मैंने बताया नाम आपको कि अलेक्जेंडर वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने दोनों ने मिलकर साथ में की थी। इसमें बताया कि एक टाइप का एंटीजन और होता है जिसको हम बोलते हैं आरएच। जैसे आपने देखा होगा, वे क्या कर रहे थे, बंदरों की ब्लड में खोज कर रहे थे। तो उसमें जैसे एंटीजन ए हो गया, एंटीजन बी हो गया, तो इनके साथ इनको एक रेक्टेंगल शेप में ऐसे साइड में ऐसे बॉक्स मिले। तो इसी को बोला गया है कि आरएच, जिसमें मिलता है आरएच माने रीसस बोलते हैं बंदर को। तो इसी बंदर में पाया गया था ये वाला एंटीजन, तो इसीलिए इसको रीसस बोल दिया। इससे पॉजिटिव जिसमें ये पाया जाता है ये बॉक्स, उसको कहते हैं पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं नेगेटिव। तो इसी से पता चलता है कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। इसमें एक चीज और है कि जिसमें आरएच पॉजिटिव मिलता है, उस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव में पॉजिटिव वाले को देना चाहिए और नेगेटिव में नेगेटिव वाले को।